अल्लाह जल्ल शानो ने मेरी आपकी बल्कि सारे आलम के सारे इंसानों की दुनिया और आखिरत पूरी की पूरी कामयाबी अपने पूरे के पूरे दीन पर चलने में रखी है। ये दीन मेरी जिंदगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था? या इलाही जो इस वीडियो को पूरा देखे और आगे शेयर करे उसे आका अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक था वो ना ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा गोल था, बल्कि गुलाई की तरफ माइल था। आप अलैहिस्सलाम का रंग मुबारक बिल्कुल सफ़ेद नहीं था बल्कि सुर्ख ही माइल था, सुर्ख रंग था। आप अलैहिस्सलाम की आंखें मोटी मोटी थी और आंखों की सफ़ेदी के अंदर सुर्खदारियाँ थी। आप अलैहिस्सलाम की जो भवें थी, आईब्रोज, इनके दरमियान फासला था और इनके दरमियान एक रग थी जो जलाल के वक़्त उभर आती थी। और जब कोई खुशी की बात आप अलैहिस्सलाम को सुनाई जाती तो आप अलैहिस्सलाम कहका न लगाया करते बल्कि मुस्कुराया करते थे। और आप अलैहिस्सलाम मुबारक के सामने के दो दांतों के दरमियान फासिला था। और आका अलैहिस्सलाम के सर और दाढ़ी मुबारक के जो बाल थे वो स्याह और घने थे और इनके अंदर 20 के करीब सफ़ेद बाल थे। आप अलैहिस्सलाम मुबारक का जो चेहरा वद्दुहा है, वद्दुहा का जो मुखड़ा है वो इंतहाई खूबसूरत था कि हदीस पाक में ये अल्फाज मिलते हैं। सुहाबा फरमाते हैं कि एक अंधेरी रात थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख दारीदार चादर ओढ़ी हुई थी और उस रात में चांद यूं था जिस तरह 14वीं का चांद होता है। सुहाबा फरमाते हैं हम कभी चांद को देखते, कभी वद्दुहा के मुखड़े को देखते। आखिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि आका अलैहिस्सलाम का वद्दुहा का जो मुखड़ा है वो चांद से ज़्यादा खूबसूरत है। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाए वद्दुहा के मुखड़े पर। काश हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत नसीब हो जाए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आता, मुबारक पसीने की इस कदर इतनी अच्छी खुशबू थी कि जिस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाते वो सारे का सारा रास्ता खुशबूदार हो जाता। सहाबा फरमाते हैं जब हमने आका अलैहिस्सलाम को ढूंढना होता तो हम गलियों के अंदर से पसीने मुबारक की खुशबू सूंघ कर आका अलैहिस्सलाम मुबारक तक पहुंच जाया करते थे। और वद्दुहा के मुखड़े पर पसीना मुबारक यूं महसूस होता था जैसे कोई मोती चमक रहे हो। आप अलैहिस्सलाम का जो कद मुबारक था वो ना ही ज़्यादा छोटा था ना ही ज़्यादा बड़ा था। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था कि जब आप सुहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा होते, लोगों के दरमियान तशरीफ़ फरमा होते, आपका कद सबसे बड़ा नज़र आता। आप अलैहिस्सलाम मुबारक के जो बाजू थे वो लंबे और दराज थे और हथेलियाँ कुशादा थी जो कि सहावत की अलामत हैं। आप अलैहिस्सलाम मुबारक की जो उंगलियाँ थी उनके अंदर तनासुब के साथ लंबाई थी और गर्दन मुबारक सुराही माइल थी। आप अलैहिस्सलाम मुबारक के कंधों के दरमियान फासिला था और उनके दरमियान एक मोहर नबूवत थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छाती मुबारक थी, सीना मुबारक चौड़ा था जो कि बहादुरी, दिलेरी और शुजात की अलामत है। आप अलैहिस्सलाम के जो जिस्म के जोड़ थे वो इंतहाई मजबूत जोड़ थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तलवे मुबारक थे वो किसी कदर गहरे थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो थोड़ा आगे की तरफ झुक कर चलते। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चलते जैसे ऊंचाई से नीचे उतर रहे हो। सहाबा फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आते या कहीं जाते तो यूँ महसूस होता जैसे पूरा लश्कर आ रहा है। और आका अलैहिस्सलाम मुबारक के मुबारक जिस्म के ऊपर कोई बाल नहीं थे, सिर्फ सीने से लेकर नाभ तक एक पतली बालों की लाइन थी, उसके अलावा जिस्म के ऊपर बाल नहीं थे। मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलाम मुबारक का एक और मौजज़ा ये है कि आका अलैहिस्सलाम का साया मुबारक नहीं था। यूँ महसूस होता है कि जैसे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम मुबारक को आपकी चाहत के मुताबिक ही बनाया हो। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। आमीन।